आपका सबसे पहला केस जो मतलब आपको? यस, मेरा कॉर्पोरेट केस था जो मेरा सबसे पहला केस था। यस। एंड उससे क्या सीखा? मैं ये नहीं कहूँगी बिकॉज आप, मैं जानती हूँ आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसा कि जो आपको वो सिखा गया और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चूज तो कर लिया रास्ता बट ये ऐसा है। बहुत आपने वो एक ऐसी बात कर दी जो बिल्कुल मेरे दिल को छुई। राइट, मैं एक केस कर रहा था जिसमें आपका थेफ्ट का केस था। वो फैक्ट्री में थेफ्ट हो रहा था। फैक्ट्री में अंदर से उसके एक ऐसा प्रोडक्ट था जो चले जाता था। मेरे पास सज्जन मेरे से बात करते हैं, मुझे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, कहते हैं कि पुलिस साहब ये काम आपने करना है। अब हमारा दिमाग उस समय कितना चलेगा, क्या सोचेगा कि नया नया इन्वेस्टिगेटर अगर इस फील्ड के अंदर आया क्या सोच लेगा, क्या समझ लेगा, उसे मालूम ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज आएगी, मैं इसका पीछा करता हूँ। हाँ, ये हर कोई सोचता है, मैं इसका पीछा करता हूँ तो पता चल जाएगा, कुछ तो पता चलेगा। क्योंकि उनको 3 बंदों के ऊपर शक था। हमने अपनी टीम लगाई, एक टीम मैंने भी हेड में ही कर रहा था। उस समय मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करता था फील्ड में, मुझे याद है। राइट, तो जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें तो वो बंदा ऑफ फैक्ट्री से निकलता था, घर आ जाता था, घर से जाता था, फैक्ट्री आ जाता था। कहीं हमें कोई चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके ऊपर डाउट कैसे कर रहे हैं। हम बहुत हैरान हुए, हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं, कैसे करेंगे। अब जब एक बारी वो जा रहा था, जब फैक्ट्री से निकल रहा था, तो उस फैक्ट्री में ना फ्रिस्किंग अलाउड नहीं होता, चेकिंग अलाउड नहीं करते थे। फ्रिस्क करना होता है ना, फ्रिस्किंग होती है, वो अलाउड नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम। हमने ये बोला कि आप हर किसी आदमी की चेकिंग करना स्टार्ट करो। जब वो फैक्ट्री से बाहर जाएगा, जब वो फैक्ट्री के अंदर आएगा, क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या चीज़ है, उसकी सारे सिस्टम को चेक करो। हमने जब वो सारी चीज़ें चेक करनी स्टार्ट करी तो वो बंदा, एक बंदे को इशारा किया उसने, और एक वर्कर साइकिल पे निकला। एक वर्कर साइकिल पे निकला, वो अपने घर की तरफ चला गया, वर्कर अपने चला गया। मैंने कहा इसने वर्कर को इशारा क्या किया? इशारा किया। हाँ। फिर हमने अंदर पता किया, उस समय जो था वो लालाजी कल्चर था। जी जी। राइट, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है आज की डेट में, अब्रॉड ओवरसीज पूरा उनका छाया हुआ है। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जी। तो वो उनके जो मालिक थे अभी वो जिंदा नहीं है, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था। उनके बेटे भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उनके काफ़ी केसेस कर रहे हैं हम आज भी। तो सारी चीज़ें जब हमने उनसे बात की, कहते नहीं ये तो इसी के डिपार्टमेंट का बंदा है, तो इसको क्या इशारा कर रहा था? मैं कहा जी कुछ ना कुछ है चक्कर, कुछ ना कुछ चक्कर है। अब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एक टाइम पीरियड के लिए होती है। अगर आप बोलो कि सुबह से शाम तक करनी है, शाम से रात तक करनी है, तो हम रात तक ही करेंगे, एक टाइम लेंगे, उसके बाद तो नहीं करेंगे। अब सुबह भी स्टार्ट करेंगे तो कितने बजे करेंगे? अगर वो फैक्ट्री में 10 बजे पहुंच रहा है या 9 बजे पहुंच रहा है तो हम 8 बजे से शुरू कर देंगे उसे। ठीक है कि नहीं? अब ये सारा काम रात को होता था। अब हमें इस चीज का दिमाग में है कि यार रात हम क्यों छोड़ रहे हैं, हमें रात को क्यों छोड़ना है इनको, रात को भी देखो। रात को देखा तो वो दोनों की मुलाकात हुई, उसने संभाल लिया, राइट, और अपनी गाड़ी में रखा और चला गया। वो वहाँ पहुंचा उसके घर के पास, संभाल लिया, क्योंकि हमने कहा अब इसके ऊपर निगरानी रखो, वर्कर के ऊपर, उसके ऊपर। तो अब वो मालिक वो थोड़ा उसकी हैसियत ज़्यादा थी उस बंदे की। मैं कहा ये किसी को भेजेगा या आएगा, हमें पता चल जाएगा। वो खुद आया गाड़ी में अपने लेने के लिए सामान। अब उसने गलती क्या की, ले गया सामान, ले गया। अब हमने यहाँ पर रेट, सारा सिस्टम अनाउंस कर दिया कि रेट होगी, सब कुछ होगा। इसका सामान हमने देख लिया, यहाँ पड़ा हुआ है, एवरीथिंग वी हैव चेक्ड। इसका सामान है, ये सामान जो यहाँ से ऐसे निकालता है। अब जो क्या मेरे को जो आपने बोला कि किस चीज़ को लेकर आपको, क्या आपने सोचा और क्या चीज़ आपने समझी और क्या आपको एक्सपीरियंस याद रहेगा लाइफ के अंदर। सुबह एक रेड का काम था। सुबह सुबह पुलिस ने आके रेड मारनी थी, पुलिस ने उसे अरेस्ट करना था। राइट, सारी चीज़ थी, पुलिस ने उसे अरेस्ट करना था और माल को बरामद करना था और उसे अरेस्ट करना था। क्या बोलूँ उस वक्त, वो कहते ना भगवान की कृपा थी, माता रानी की, प्रभु की कृपा हमारे साथ। तो उस समय मैं उसी की दुकान के ऊपर गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, मॉर्निंग के अंदर ही।
ठीक एज अ कस्टमर बन के। तो एक बंदा वहाँ से आता है, उसे इन्फॉर्म करता है, ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए वो कहाँ है, वो कहाँ है, क्योंकि वो दुकान उसके यही थी, उसके फादर या ब्रदर बैठते थे उस दुकान। कहाँ है, उसका नाम लेके बोलता है। जब उसका नाम लेके बोलता है तो मुझे समझ में आ जाती है ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। Yeah. मैं कहाँ से आया हो, कहता मैं इधर से आया हूँ। मैं कहा निकल जाए यहाँ से। अब अपना जॉर्ज मैच दिखा के मैंने उस बंदे को तो भेज दिया। बाद में पता चला वो डिपार्टमेंट का बंदा ही था जो उधर इंफॉर्मेशन आ रही थी। Okay. नो दिस इज वेरी टीडियस एट दैट टाइम। आपकी दुश्मनी कहाँ कहाँ हो जाती है इस इन्वेस्टिगेशन में। आपके डिपार्टमेंट में दुश्मनी हो जाती है, अपने सेक्टर में दुश्मनी हो जाती है, जिसके ऊपर काम करते हो वहाँ दुश्मनी हो जाती है। आप कितने दुश्मन अपने पैदा कर देते हो एक केस को खोलने के लिए। तो हमने उस समय सबक लिया कि भाई ये काम डायरेक्टली मुंह पे नहीं करना। अब नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसी आदत होती है तो आपने कैसे इसके ऊपर एक्शन लेना है। आपने किसी को डायरेक्टली, क्योंकि उसको अरेस्ट भी हो गया, उसका सामान भी निकल गया, उसका सारा कुछ हो गया, एवरीथिंग हैज़ डन, और वो बंदा भी हमने बता दिया कि ये बंदा इन्वॉल्व था जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रहा था, राइट। उसकी खिंचाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। कुछ 1000 रुपीज़ के लिए, कुछ थाउजेंड्स के लिए वो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि तू निकल जा भाई, तेरे पे रेड पड़ने वाली है। कुछ कहीं ना कहीं से तो डिस्क्लोज हुआ। तब हमने ये सिस्टम बना लिया कि पुलिस वाले हों या कोई भी हो, रेड की इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग में ही जानी चाहिए, रात को नहीं जानी चाहिए, पहले नहीं देनी है। बिल्कुल नहीं देनी है। फिर हमने अपने क्लाइंट्स को भी बोला, सब कुछ किया। तो हमें ये हुआ कि पश्चाताप कि ये केस हमारा ख़राब हो जाता, जो आज भी हमें याद है कि बहुत इंटरेस्टिंग केस रहा था हमारा।